स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकअप फॉर एकेडमिक्स। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का साइंस का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम आज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि साइन आई और साइन आर जो है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में देखा था। जो साइन आई और साइन आर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होते हैं। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। So a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. ठीक है। अब आपको पता है जब लाइट रे, दिस इज अ रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसको एक मिनट रब करते हैं। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे एक हमने मीडियम बना दिया, ये नॉर्मल है। ये एक लाइट की रे यहाँ से यहाँ आ रही है। ठीक है, और यहाँ किसे ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। दिस बेंडिंग जब लाइट चेंज करती है, सपोज करो ये एयर है और ये क्या है? ग्लास है। ठीक है, ये एयर है और ये ग्लास है। जब एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की टूवर्ड्स करती है बेंड, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हम क्या देखेंगे? द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की? जैसे लाइट की रेज ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, कितनी किस एक्सटेंट तक, मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट की रे ट्रेवल करी है, यहाँ पे किस एक्सटेंट तक इसकी बेंडिंग हो सकती है। ठीक है, किस एक्सटेंट तक, कितनी हद तक, कितनी ज़्यादा ये बेंड कर सकती है या कितनी कम बेंड हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? किसी भी मीडियम के लिए उसको हम बोलते हैं बच्चा कि उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तरीके से हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ऑप्टिकल, इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या है बेटा? इट इज अ ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, इट इज अ ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिक मीन्स लाइट। ठीक है, कि ऑप्टिकली कौन सा मीडियम कितना ज्यादा क्या है? डेंसर है किसी भी लाइट के लिए। सपोज करो अगर डायमंड है तो डायमंड जो है इट इज ऑप्टिकली डेंसर। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अगर कोई चीज है वो रेयरर है, सपोज करो जिसमें से हवा जो लाइट की रे है आसानी से ट्रेवल कर सकती है। अगर एयर है, एयर में से देखो ये अगर मीडियम एयर है तो एयर में से लाइट की रेस आसानी से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका मतलब ये ऑप्टिकली कैसा मीडियम है? दिस इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। कैसा मीडियम है ये? ऑप्टिकल रेयर मीडियम। और ये क्या है? ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब इसकी जो है इसमें से लाइट की रेस कैसे पास होंगी? इसमें से लाइट की रेस तेजी से पास नहीं होंगी, टाइम लेंगी पास होने में। ठीक है, अब रेयर मीडियम लाइट की रेस जल्दी पास की होती है। लाइट की स्पीड एक तरीके से कह सकते हैं हम रेयर मीडियम में ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम के लाइट की स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि जो रेयर मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से काफी अलग दूर दूर होंगे, है ना, जिसमें से आसानी से लाइट की रेज उसमें से पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें डेंसर मीडियम की तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो यहाँ से लाइट की रेस को ट्रेवल करने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, जिस कारण से बेटा जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा देख सकते हैं इसमें। तो हमने क्या देखा कि अगर मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है। कैसा है मीडियम बेटा? अगर मीडियम क्या है? रेयरर है, तो उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ज्यादा। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? काफी ज्यादा होगा। ठीक है, रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। अगर मीडियम कैसा है? डेंसर है। अगर मीडियम कैसा है? डेंसर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इट इज डिनोटेड बाय एन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? उसकी कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी उसकी बच्चा? कम होगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक लाइट की रेज आ रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। यहाँ पे एंगल ऑफ आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आगे पढ़ते हैं।
The refractive index can be linked to an important physical quantity, the relative speed of propagation of light. वही मैंने बताया ना कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कितनी है, कितनी तेजी से लाइट उस मीडियम से पास कर सकती है, तो वो उसका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट टर्न्स आउट दैट लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया. लाइट ट्रेवल्स द फास्टर इन वैक्यूम विद द हाईएस्ट स्पीड ऑफ 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. 108 नहीं है बेटा, 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. लाइट जो है कितनी की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, इट इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसका मतलब 1 मीटर में लाइट की रे कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3 into 10 raised to the power 8. एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 3 into 10 raised to the power 8. इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम. ठीक है, वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम ही होती है. ठीक है, इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर. और जैसे ही ग्लास में चले जाएगी और कम हो जाएगी, तो वाटर में चले जाएगी थोड़ी, ग्लास से ज्यादा होगी उसमें. द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए टू मीडियम. अभी किसी भी दो मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करेगी, कि उस मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है, ज्यादा है कि कम है. सपोज करते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट. हमारे पास क्या है, एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम है, ये क्या है, एक हमने ले लिया एक ग्लास लैम्प है. ठीक है, ये हमारे पास आप लगा लो, ये लाइट की रेज आ रही है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड होगी. ये मीडियम कौन सा है बेटा, ये मीडियम हमारे पास है फर्स्ट. सपोज करो ऐसे फर्स्ट मीडियम एयर है और ये कौन सा है, ग्लास है. ठीक है, तो इसका मीडियम हम ले लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का n1, और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम क्या ले लेंगे, n2. ठीक है, अब n1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, v1, और n2 में कितनी हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, v2. लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट. ठीक है, तो v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट. यहाँ पे एयर में, इस वाले में दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हम डाल देते हैं. अब ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, एंड v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जब यहाँ पे ग्लास के अंदर एंटर हुआ तो ये क्या हो, इसकी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. सो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कहेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. कैसे लिखेंगे बेटा, refractive index of medium second with respect to the first. n21 is given by speed of light in medium 1 to the speed of light in medium second. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, n21 का मतलब क्या हो गया, speed of light in medium first to the speed of light in medium second. यहाँ से बेटा हमें क्या दिख रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड ऑफ लाइट के. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्पीड ऑफ लाइट के. इसका मतलब क्या है, अगर मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, मीडियम फर्स्ट में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका, काफ़ी कम है. अगर मीडियम सेकंड में लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड कम है, इट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, कैसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड. जैसे मीडियम फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसको हमने कैसे लिखा है, n21. n21 का मतलब हो गया, 2 हम पहले लिखेंगे जहाँ पे लाइट की रेज एंटर करेंगी, और जहां से एंटर करेंगी उसको हम बाद में लिखेंगे. जिसमें एंटर करेंगे उसको हम पहले लिखेंगे, और जिससे एंटर करेंगे उसको हम बाद में लिखेंगे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. तो कैसे लिखेंगे बेटा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ना कि इसमें लाइट कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, n21 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2. v1 क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, एंड v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड. तो इस तरीके से हम इस मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और उसी तरीके से बाय द सेम आर्गुमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम सेकेंड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज n12. ठीक है, अब n12 का मतलब क्या हो गया, अब n12 का क्या मतलब हो गया, अगर लाइट की रेज है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सपोज करो यहाँ से लाइट की रेज यहाँ पे एंटर हो रही है. ठीक है, तो ये मीडियम कौन सा हो गया, मीडियम 1 है ये, और ये क्या है, मीडियम 2 है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने इसका निकालना होगा मीडियम 1 का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, n12.
अगर हमने इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड। जैसे हमने ऊपर उन्होंने क्या लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट था ना, क्योंकि हमने इसका निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 का। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। कैसे निकाला था, इधर देखो क्या लिखा था, एक बार फिर से बताती हूँ। यहाँ पे लिखा था ना हमने n21 का क्या था, ये हमने एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये एक मीडियम था, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रे आई। अब ये फर्स्ट मीडियम कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे सपोज करो अगर हमारे पास फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है, ठीक है, और सेकेंड क्या है यहाँ पे, वाटर है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे n21, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। n21 का मतलब क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, n21 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। और क्लियर करने के लिए आपको बता सकती हूँ, अगर n1 क्या हमारे पास एयर है, ठीक है, 21 है ना, n21 इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, nWg, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर, सॉरी जी नहीं, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, एयर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास एयर, ठीक है, WA। तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर VA अपॉन VW। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, आया समझ बेटा। तो वाटर का इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो कैसे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। अगर वैसे ही हमने क्या करना हो, मीडियम हम क्या कर देते हैं, अब इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने किसका निकालना है, एयर का। कैसका निकालना है बेटा, एयर का। तो हम कैसे लिखेंगे, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड, n1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ठीक है बेटा, आया समझ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAW अपॉन VA अपॉन VW, ठीक है, हुआ क्लियर बेटा, आया समझ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड। जैसे ऊपर हमने देखा था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, n21, ठीक है, n2 का 1 का मतलब हो गया, W जो है वो 2 है, 1 क्या है, A है, तो NWA कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब यहाँ पे n12 इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यहाँ पे मीडियम सेकेंड था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या था, मीडियम फर्स्ट था, जैसे यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट था ना, ठीक है, n21 जिसके रिस्पेक्ट में रखना है ना, जिसका निकालना है वो हम पहले लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है ना, मीडियम सेकेंड 2 है, तो 2 हमने पहले लिख दिया, किसके रिस्पेक्ट में है वो हमने बाद में लिखा, ठीक है। तो n21 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n12 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, इफ द मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम या एयर है, जैसे हमने कहा था, हमने मीडियम लिया था ना, एयर है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर था, ये वाटर था और ये क्या है, एयर है, ठीक है। तो अगर मीडियम फर्स्ट जो है वो एयर होगा तो या फिर वैक्यूम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज रीडिंग आना, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय n2, उसे हम किसको डिनोट करते हैं, n2 के साथ, ठीक है। अगर मीडियम फर्स्ट जो होगा, हमें किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर मीडियम फर्स्ट जो होगा वो एयर होगा, क्या होगा बेटा, एयर होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है।
अब c क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कितनी होती है हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है और वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एनम इज गिवन बाय, तो मीडियम एम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, एन, एम कितना हो जाएगा, c अपॉन v, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसमें हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम करते हैं, हमारे पास सपोज करो जैसे यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। सपोज करो जैसे हमारे पास है स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी है, हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है, हमारे पास गिवन क्या है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, अब हमें बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, वाटर का। अब हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, वाटर का। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, ओके, आई थिंक ये स्पेस क्वेश्चन, आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन को, ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन लिख लिया, फिर मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किसका निकालना है, अगर वाटर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन देखते हैं, सोल्यूशन लिखो, गिवन क्या है हमें, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी थी, पता है, कभी कभी आपको गिवन होगा कभी नहीं भी होगा, तो आपको ये वैल्यू जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, इजी है, इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी हो जाएगी बेटा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हाउ टू कैलकुलेट दिस, लगाओ फॉर्मूला, कैसे आएगा, NWA है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, या इसको आप और का कैसे भी लिख सकते हो, VA अपॉन VW। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 × 10⁸ 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 30 ऊपर ले जाओ और इसको 2 ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो NWA कितना आ जाएगा हमारे पास, NWA कितना आ जाएगा बेटा, इट्स 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना आ गया, 2। अब ये 2 के साथ हमने कोई यूनिट क्यों नहीं लगाई, अब ये 2 के साथ हमने यूनिट कोई क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों है यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना, स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट क्या होती है बेटा, v1 अपॉन v2 है ना। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड होती है, और इसमें भी स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हमेशा कोई भी हमें यूनिट यूज नहीं करनी है। तो ये क्या है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर NW है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो बेटा इसका मतलब ये है कि जो वाटर में लाइट की स्पीड होगी वो 2 टाइम्स दैट ऑफ द, जो लाइट की स्पीड से, जो लाइट की स्पीड पानी उसमें होगी, एयर में होगी, उससे 2 गुना क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, इतने टाइम्स क्या होगी, कम होगी। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास क्या है बेटा, NWA कितना आया, हम ऐसे लिख सकते हैं VA अपॉन
डब्ल्यू कितना है हमारे पास, एन डब्ल्यू है, इसको ऊपर ले जाओ, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी अपॉन एन डब्ल्यू ए। एन डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन डब्ल्यू ए, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी ए अपॉन एन डब्ल्यू कितना है हमारे पास 2। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड होगी लाइट की वाटर में, ठीक है, वो उसकी स्पीड जो होगी वो 2 टाइम्स क्या होगी, जो उसकी स्पीड होगी एयर में उससे कम होगी। क्या बोल रही हूं मैं, देखो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 आया, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इट मीन्स जो एयर हो, जो लाइट होगी, लाइट की स्पीड इसमें 2 टाइम्स क्या होगी, कम होगी वाटर में। जो लाइट की स्पीड है ना एयर में, उससे 2 टाइम्स कम होगी लाइट की स्पीड, कहाँ पे, वाटर में। जो कौन बता रहा है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब समझ आया बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। सो मीडियम फर्स्ट क्या है, इफ द मीडियम फर्स्ट इज वैक्यूम ऑफ एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वही मैंने जो आपको बताया वही है, ठीक है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल 10.3 फ्रॉम द टेबल, ठीक है, वो नीचे दिया गया, आप उसको देखना। So the ratio of speed of light in speed of light is equal to the 1.3 simulate the refractive index from ground glass, ठीक है। अलग अलग मीडियम्स के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एयर का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, याद रखना 1.0003, ओके। याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है एक, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब उसके बाद आप लगा लो आइस का कितना होता है 1.31, आपको एक इसका याद रखना है वाटर का 1.33, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, वो हमने वहाँ पे 2 कैलकुलेट किया, वो हमें ऐसे ही एस्टिमेट करके खुद से वैल्यू लेके कैलकुलेट किया था, ठीक है। वाटर का वैसे कितना होता है 1.33, अल्कोहल का 1.36, ये याद रखना। बेंजीन का कितना होता है, टर्पेंट ऑयल का, ठीक है, क्राउन ग्लास का, इंपॉर्टेंट है। और डायमंड सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है बेटा, डायमंड का। इट मीन्स अगर किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इट मीन्स उसमें से लाइट को पास होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स इसका क्या मतलब है, क्यों, इसका मतलब है कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है इस पूरे अर्थ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। An optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene having a higher refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water. अब वो क्या कह रहे हैं, अगर कोई चीज ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर का मतलब लाइट जो होगी उसमें, उसको लाइट को उसमें ट्रेवल करने में परेशानी होगी, आसानी से उसमें से पास लाइट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसकी वॉल्यूम क्या हो, कम हो, ठीक है, ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। देखो उसकी जो मास डेंसिटी है, ऑप्टिकली डेंसर है कैरोसिन ऑयल, वाटर के कंपैरिजन में कैरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन उसकी मास डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इस ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ऑप्टिकल डेंसिटी अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है, इसको भी पढ़ना है आपको। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मीडियम कि किस एक्सटेंट तक कोई मीडियम जो लाइट रेस को रिफ्रैक्ट कर सकता है, कितनी ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉज कर सकता है वो मीडियम लाइट रेस की, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डेफिनेट कॉन्टोनेशन, इट इज एज सेम एज मास डेंसिटी। वी हैव बीन यूजिंग द टर्म्स रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम इन दिस, वही हमने पढ़ लिया। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब लाइट कितनी आसानी से ट्रेवल करेगी, और डेंसर का मतलब लाइट को कितना टाइम लगेगा। When we can say that the medium is optically denser than other, in comparing two media, the one with the larger refractive index is optically denser medium. The other medium of lower refractive index is optically rare. The speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium. Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. When a ray travels from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. ये मैंने आपको चीजें पहले भी क्लियर की है ना, जब लाइट रे एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। लेकिन जब लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो आई होप आज का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टॉपिक है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ये, डिफिकल्ट तो नहीं है,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको इस लेक्चर को 1-2 बार देखना, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।